गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रामदेश यादव। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 9th के बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक चैप्टर 1 सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ से टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? विच इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। उस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत घर भी बोलते हैं ना। तो देखिए यहाँ स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें देखिए क्या है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इसमें इसका राइबोसोम्स पाए जाते हैं, डीएनए भी इसका सेल्फ का होता है। ये जो इनर फ्लूइड होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, या आउटर मेम्ब्रेन। दिस इज इनर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। और हम देखेंगे स्टूडेंट्स इसके बारे में थोड़ा देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया, ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज ए रॉड शेप्ड डबल मेम्ब्रेन्ड स्ट्रक्चर। जो प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रियन है, देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्लूरल होता है और उसका जो सिंगुलर होता है उसको माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं। ये एक रॉड शेप्ड डबल मेम्ब्रेन, इसमें डबल जो दो लेयर होती हैं स्ट्रक्चर होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस बट स्मूथ एंड द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू लार्ज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रिस्टी। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वह पोरस होती है लेकिन स्मूथ होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन है वह फोल्डेड होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में बदली होती है, जिसको क्रिस्टी बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्रिस्टी है। अब द स्पेस बिटवीन द इनर मेम्ब्रेन इज फिल्ड विथ मैट्रिक्स। और जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होता है वह मैट्रिक्स से भरा होता है। द फोल्ड्स इन द क्रिस्टी क्रिएट ए लार्ज सरफेस एरिया। और जो क्रिस्टी में जो फोल्ड्स होते हैं, फोल्ड आप देख रहे हैं, फोल्ड होते हैं, वह बहुत बड़ा सरफेस बनाते हैं एटीपी जनरेटिंग के लिए, एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। और जो केमिकल रिएक्शन होते हैं जिससे कि एटीपी जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं जिसको, वह उसके जनरेशन के लिए एरिया मिलता है ना, सरफेस एरिया। अब आगे हम देखेंगे स्टूडेंट्स इसके कार्य, फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस लाइफ रिलेटेड केमिकल एक्टिविटीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम क्या है स्टूडेंट्स? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। और जो माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि जीवन के से संबंधित होती है, बहुत से जीवन की क्रियाओं से, केमिकल रासायनिक एक्टिविटी के द्वारा, किस रूप में? एटीपी के रूप में। अब देखिए स्टूडेंट्स, एटीपी के रूप में निकलती है, एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में। और देखिए माइटोकॉन्ड्रिया आर देयरफॉर द साइट फॉर सेलुलर एक्सप्रेशन। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिकीय शोषण के लिए क्या है? साइट है, प्लेस प्रोवाइड करती है। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, एटीपी इज आल्सो कॉल्ड द सेल्स पावर करेंसी। और एटीपी को कोशिका का पावर करेंसी बोलते हैं ना, शक्ति की जो करेंसी है, पावर सामर्थ्य करेंसी है बोलते हैं। द बॉडी यूजेज एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन एटीपी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड मैकेनिकल वर्क। और जो शरीर है वह ऊर्जा का उपयोग करती है जो कि एटीपी के रूप में होती है, क्या करने के लिए? जो नए रासायनिक का यौगिक है उनको बनाने के लिए और मैकेनिकल वर्क के लिए। ये ऊर्जा जो किस रूप में होती है स्टूडेंट्स? एटीपी के रूप में। अब आगे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशल ऑर्गेनेल्स इन द सेंस ऑफ हैविंग देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं विशेष कोशिकांग होते हैं जिनमें कि इनका स्वयं का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। अब देखिए, हेंस दे प्रोड्यूस सम ऑफ इट्स ओन प्रोटीन्स। इसलिए ये अपना खुद का स्वयं का प्रोटीन उत्पन्न करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स जो हैं, प्लास्टिड्स मतलब लवक। अब ये देखिए, दे आर फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली। जो प्लास्टिड होते हैं, लवक होते हैं, वह केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। दीज आर द लार्जेस्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स ऑफ प्लांट्स। और यह जो है पौधों के जो
ऑर्गेनेल है, कोशिकांग हैं कोशिका के, यह क्या है सबसे बड़े कोशिकांग है। इजिली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, और लाइट माइक्रोस्कोप की सहायता से वो आसानी से देखे जा सकते हैं। अब आगे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, वर्णकों के आधार पर द प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। और वर्णकों के आधार पर ये जो लवक हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? कलरलेस प्लास्टिड, ये जो रंगहीन वर्ण के बोलते हैं। अब आगे देखिए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रीन प्लास्टिड, इन्हें हरित वर्णक बोलते हैं, हरित लवक बोलते हैं। अब देखिए क्रोमोप्लास्ट, कलर्ड प्लास्टिड अदर देन ग्रीन। और जो क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है रंगीन लवक, जो कि हरे के अलावा दूसरे कलर के होते हैं। अब आगे देख लीजिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड इज मेड अप ऑफ वेरियस मेम्ब्रेन लेयर्स कोटेड इन ए मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। और जो आंतरिक प्लास्टिक लवक की आंतरिक संरचना है वह जो अंदर की जो मेम्ब्रेन है उसमें मटेरियल भरा होता है, जिसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। अब देखिए, प्लास्टिड्स आर सिमिलर इन इंटरनल फार्म टू माइटोकॉन्ड्रिया। और जो प्लास्टिड हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के से समकक्ष होते हैं, जो आंतरिक संरचना होती है। प्लास्टिड्स आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। और प्लास्टिड्स में भी उनका स्वयं का डीएनए और राइबोसोम्स होता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम्स स्वयं का होता है, इसलिए वैसा ही प्लास्टिड्स में भी, लवकों में भी होता है। अब देखिए, दिस इज द रीजन बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। और यही कारण है कि दोनों माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल बोलते हैं। अब आगे देख लीजिए, फंक्शन थोड़ा सा देख लीजिए स्टूडेंट्स, इनका क्या है लवक का कार्य। ल्यूकोप्लास्ट आर मेनली ऑर्गेनेल दैट स्टोर मटेरियल लाइक स्टार्च, आयल्स एंड प्रोटीन्स ग्रेन्यूल्स। और जो ल्यूकोप्लास्ट को अवर्डी लवक बोलते हैं, ये मुख्य कोशिकांग हैं जो कि स्टार्च मतलब मंड, आयल तेल और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को स्टोर करते हैं। दीज आर फाउंड इन रूट्स एंड अंडरग्राउंड स्टेम। और यह जो है जड़ों में और जो भूमिगत तने हैं उनमें पाए जाते हैं। अब आगे देख लीजिए, क्लोरोप्लास्ट मैन्युफैक्चर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। और जो हरित लवक हैं वह भोजन का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। इट इज आल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल। और इन्हें कोशिका का रसोई घर भी बोलते हैं। इट गिव्स द ग्रीन कलर टू द लीव्स एंड स्टेम्स। और यह जो है पत्तियों और तनों को हरा रंग देता है। कौन? क्लोरोप्लास्ट। अब आगे देख लीजिए, क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट कलर अदर देन ग्रीन टू द फ्लावर्स, लीव्स एंड फ्रूट्स। और जो वर्णी लवक हैं जो अदर देन ग्रीन कलर के होते हैं, जो हरे के अलावा दूसरे रंग के होते हैं, जैसे रेड, पिंक, येलो, ये सब फूलों, पत्तियों और फलों को कलर रंग देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही। अब आगे का टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से कंसल्ट कर सकते हैं या फ़ोन के माध्यम से कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।